कानूनियत को अगर रोकना है तो कुछ तो करना होगा। गुस्ताखी माफ वो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मट्टी पावर प्रोग्राम वाला जो है ना ये सिलसिला खत्म हो जाए जी। उससे तो कुछ नहीं होगा ना, वो अब तक तो यही होता है, मट्टी डालते आए हैं तो यहाँ पहुंच गए। ये भी वही लग रहा है। Maybe it was acted upon the 2019 judgment, February. 9th May 2023 may not have happened. That's right. We can just go back to the judgment actually. ये इससे तो कुछ नहीं समझ आई। In judgment we have precise things to do. Federal government to actually do something, इसके अंदर तो उन्होंने actually responsibility fix करनी थी कि भाई कौन लोग हैं जो delinquent थे या responsible थे, वो तो हुआ नहीं। Judgment's paragraph 53 is quite clear in terms of what it requires the government to do. We've given very clear, precise things. Every citizen and political party has the right to assemble and protest, provided such assembly protest is peaceful and complies with the law. So there are clear guidance. There is clear guidance. अब आप आग जलाओ, मारो लोगों को, वो किधर से कौन सा हक आपको देता है? इस्लाम आपको हक देता है? जरा बताएं। इस्लाम में तो अगर पेवमेंट पे एक पत्थर पड़ा हो ना, वो आपको सवाब मिलेगा, आप उस पत्थर को हटा दें, या कोई लकड़ी पड़ी हुई है रास्ता रोके उसको आप हटा दें, वो आपको सवाब मिलेगा उस बात का जो आपने नहीं किया काम। लेकिन protesters who obstruct people's right to use roads and damage or destroy property must be proceeded against in accordance with law and held accountable. ये इनका काम था करने का, वो उन्होंने किया ही नहीं। Constitution earmarks responsibility of election commission. All parties have to account for the source of their fund. This is for the election commission. The state must not. The intelligence agencies should monitor activities of all those who threaten the territorial integrity of the country, and all those who undermine the security of the people and the state by resorting to or inciting violence. ये हमारे recommendations हैं, clear cut. और हमने आपको ये भी कहा था कि कानून बना दें। अब वो एक आ गया डीजीसी, उसने कहा जी मेरा मैंडेट ही नहीं है। भाई अच्छा बता दो आपका मैंडेट क्या है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैंने कह दिया बस काफी है। अच्छा भाई आपका बता दें ये ना मैंडेट नहीं है आपका, टेरर फाइनेंसिंग मेरा मैंडेट ही नहीं है। मुझे ताज्जुब हो रहा है ऐसी बात कोई डीजीसी कह सकता है, खासतौर से कंट्री में सफर्ड सो मच टेररिज्म। अभी एक इंसिडेंट हुआ था तो एकदम कहते हैं तो हमारा मैंडेट ही नहीं, तो नई चीज आ गई, हमने कभी सोचा ही नहीं इसके मुतालिक। हम वन ऑफ द कंट्रीज सफर्ड मोस्ट ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड, ये आगे कह रहे हैं साहब के जी हमारा मैंडेट ही नहीं है। अच्छा भाई थैंक यू वेरी मच, आपका मैंडेट ही नहीं है तो फिर आपको इनको रिपोर्ट में लिखना चाहिए था इनका मैंडेट दीजिए इनको। That's right, sir. वो नहीं लिखा। ऐसे केसेस बलूचिस्तान हाईकोर्ट में ऐसे केस हमारे सामने आए हैं जिसमें नादरा के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के, और वो इस बुनियाद पे ब्लॉक हुए कि जी आईएसआई ने रिपोर्ट दी है कि ये टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, मुख्तलिफ कंट्री से ट्रांजैक्शन हो रही हैं, लिहाजा इनकी सीएनआईसी ब्लॉक कर दें। तो वहाँ इंपोर्टर एक्सपोर्टर के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए सीआरसी आरएलसी की कमेटीज में आईएसआई के ऑफिसर्स उनके नुमाइंदे बैठते हैं वहाँ पे। वहाँ वो रिपोर्ट वैलिड हो रही है कि वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि जी ये मिस्टर ए और बी टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है, लिहाजा इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें। और वो स्टेट बैंक तक भी ट्रांजेक्शन रुक जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी इफेक्ट हो जाता है और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक भी हो जाता है। और वो हाईकोर्ट की रिट जुडिशन को इन्वोक करते हैं, सेक्रेटरी से होते हुए आते हैं। तो वहाँ पे तो आईएसआई टेरर फाइनेंसिंग की रिपोर्ट दे रही है, यहाँ वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट ही नहीं था। वो कहा ना एक शख्स ने आके कहा कि नहीं है तो बस वहीं रुक गया विदाउट एक्चुअली प्रोबिंग फर्दर कि भाई क्यों ये कह रहे हैं, उसकी वो वेरासिटी स्टेटमेंट की जो जेन्युइननेस है या ट्रूथफुल है उसको एसरटेन करिए। नेक्स्ट स्टेप नहीं, आपका काम ही नहीं था। आउट ऑफ द वे जाके आप उनका जिक्र कर रहे हैं, फिर आउट ऑफ द जे जाके आप एग्जॉनरेट कर रहे हो। भाई आप जिक्र ही नहीं करते, हमने तो नहीं कहा किसी का, हमने तो किसी का जिक्र नहीं किया ना, किसी का नाम लेके नहीं है, नाम नहीं है अपने जजमेंट में नहीं है सर। इनको बहुत शौक था। हाँ कह सकता हूँ पर हाँ आप क्यों खड़े हो रहे हैं? अगर थोड़ी सी इजाजत देते हैं मुझे, मैंने आपके मुतालिक भी कुछ तस्करा है? जी सर। कौन से पेज पे है? सर मुझे रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन के मुतालिक एक तस्करा है, एक है पेज 141 है शायद जी। नहीं ये बड़ा इंटरेस्टिंग तस्करा इनके मुतालिक है। Yes sir, if you may kindly turn to page 125. This is TOR number 3. 125 sir. 125, the typewritten 125, handwritten 126, volume 1 sir. हाँ TOR number 3 sir. हाँ ये पढ़ें जी। A sir, Mr. Absar Alam, the then chairman Pemra stated that in wake of hanging of Mumtaz Qadri and subsequently इसके अलावा मेन रिपोर्ट में जी वो पहले बताएं। so this 141 देखें जरा। अच्छा वो देखें मेन रिपोर्ट में भी कुछ इसके मुतालिक तस्करा है इनके मुतालिक। ये सर अब ये रिकमेंडेशंस वो कह रहे हैं इन्होंने आके बयान दिया मगर हम इनके बयान को बिलीव नहीं करते हैं, कुछ ऐसी बात उन्होंने कही।
as for handling of media and state, Mr. Absar He wants to read नहीं, out. वो वाला पोर्शन कहाँ है? मैंने कहीं पढ़ा था, अभी मार्क नहीं किया शायद। ये just a second sir, मैं अभी let me just because they हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे फोन किया जनरल फैज ने, उन्होंने कहा कि जी ये साबित नहीं कर पाए। भाई साबित क्या करें, कह रहे हैं ना, आप जरा कर लें इनसे, इनकी मैं ऐसी कोई बात कर रहे थे वो इसी शायद। पे जी मैं ये अभी 141 पे I'll take you to the statement. इसी में डी है M 141 पे M स्टेटमेंट हाँ ये पेज 122 पे आ जाएं। जी 126 माफ कीजिए, जी जी क्लॉज डी है वो। डी ABCD। The statement of the statement of Mr. Absar Alam alleging that Lieutenant General Faiz Hamid pressurized him to restore Channel 92 could not be substantiated, given the fact that the owner of Channel 92 as well as the current chairman Pemra affirmed that the said channel was not closed in the first place. Rather, the channel was closed along with all other channels on the direction of the federal government under Section 5 of Pemra Ordinance. This fact was also alluded to by Lieutenant General Faiz Hamid by stating that it was done on the direction of government to prevent glamorizing of protesters. तो यहाँ इन्होंने कहा कि अफसार आलम जो चेयरमैन पेमरा थे, इनको हम तस्दीक नहीं कर सकते क्योंकि जनरल फैज हमीद ने इसके बरक्स बात कर ली है। And then इन्होंने दोनों को आपस आमने सामने खड़ा कर दिया। देखिए। वो उनकी जरा कर लेते, वो उनकी जरा कर लेते जी, फिर वो कमीशन अपने नतीजे पे पहुंच जाता कि भाई अफसार आलम साहब सही बात बता रहे हैं या जनरल फैज हमीद साहब सही बात बता रहे हैं। ऐसे होता है। ये इसका ही अगर आप चलें पेज 141 पे पैराग्राफ M, ये तो ये अगर इसके बगैर की वो तयन कैसे कर सकते हैं कि ये सही बयान दे रहे हैं या वो सही बयान दे रहे हैं? इसमें पैराग्राफ M 141 पेज पे they have written about General Faiz confession about he called me. ये इनके मुताले के पेज 58 पे आइए, पेज 58 से तो ये स्पेसिफिक एलिगेशन दे रहे हैं ना। जी He stated that he assumed the charge of the पहले office. ये सारी देखें, पूरा एक इनका टाइटल दिया हुआ है। हाँ, Yeah. अब ये पूरी इनकी बातें हो रही हैं। जी अब ये पैराग्राफ 149 में आ जाए। He stated that the approach of Lieutenant General retired Faiz Hamid, the then DGC, to Chairman Pemra was against his constitutional and legal mandate. He, in his capacity, told Faiz Hamid, the then DGC, that it was not possible to restore the transmission. The call ended. After some time, he called again over his cell phone and told him that other TV channels were also showing the same stuff. So he should either restore Channel 92 or close all TV channels, as he added that Channel 92 was approaching him again and again. In response, he told him that other channels were not broadcasting the same visual scenes. ये अटॉर्नी जनरल, हमें नहीं पता, नाम इनसे पूछेंगे, ये काम था कमीशन का। इन्होंने एक बयान दे दिया, Yeah. अब ये सही बयान है गलत बयान है, अगर वो इस पे यकीन नहीं रखते इनके बयान पे, तो फिर इनसे सवाल जवाब करते ना, या उनको मौका देते कि जी आप आ जाइए जनरल फैज हमीद, आप आगे इनसे सवाल जवाब कर लें, नहीं, एक और ये उनको मौका दे देते कि जी आप उनसे सवाल जवाब कर लें, और फिर वो नतीजे पे आ जाते कि जी पता इनमें से कौन सा इन दो में से कौन सही बात कर रहा है। And then the commission भाई ऐसी तरीका होता है ना, और कोई तरीका तो यही तरीका होता है जिरा करने का। इनका तो सीनियर पुलिस ऑफिसर है भाई, एक आदमी किसी के खिलाफ एलिगेशन लगा रहा है तो वो दूसरे को मौका देगा ना कि भाई ये आपके खिलाफ कह रहा है, वो कहेगा गलत कह रहा है, तो पूछ लो उसे 2-4 सवाल। अच्छा भाई मैं भी इनसे सवाल कर लेता हूँ 2-4, तो या तो कोई फंडिंग दे ही ना, देखें ये, या फिर मुनासिब है कि हम नहीं देंगे फंडिंग, कोई फंडिंग भी दे रहे हैं, फिर मान के उन्होंने कह दिया तो मैं मान लेता हूँ, इन्होंने कह दिया तो इन्होंने कोई सब्सटैंशिएट नहीं किया। मर्डर ट्रायल केस में भी तो यही होता है ना जी, मेरे सामने मर्डर हुआ, वो यही बयान देगा और क्या करेगा, सब्सटैंशिएट कैसे करेगा? नहीं, दूसरा सर पेज 141 पे जो पैराग्राफ M है वहां पे ये एक्नॉलेज कर रहे हैं दैट जनरल फैज डिड कॉल मिस्टर अफसार आलम। ये तो ये देखिए, यानी ये इस fact the को point is accept this, कर रहे that we are not saying which way to go. Yeah. The question is you have to go in a particular way. That's right. So you have to say we gave an opportunity, we don't believe it, this statement contradicts that statement. मतलब वो जो मर्जी लिखना चाहें लिखें, इनको बिलीव करें उनको बिलीव करें, मगर एक को मुस्तरद कर दें और दूसरे को कहें वो सच बोल रहा है भाई ये सही नहीं है, या वजूहत दे दें कि भाई वो आगे बयान दे रहे हैं ना कि भाई ये सब कुछ हुआ, या तो बोलें जी आपको कोई जाती इंटरेस्ट है इसमें, आप ये झूठा बयान दे रहे हो इसलिए कि आपकी पुरानी उनसे कोई दुश्मनी चल रही थी, हो सकता है वो चल रही है उनकी कोई दुश्मनी, हमें नहीं पता। लेकिन खुद ही जवाब भी दे रहे हैं कि ये इंप्रेशन जो हुआ है ये यही तो अवॉइड कह हो रहे हैं सकता ना है कि ये हमारा काम नहीं था, ये तो तयन उनको करना था ना कि अगर आपको नहीं वो बिलीव कर रहे हैं तो फिर वजह देना कि क्यों नहीं बिलीव कर रहे हैं।
बिलीव कर भी रहे हैं फिर भी उनको माफ कर वो रहे हैं 50% बिलीव कर रहे हैं 50% वो नहीं, माफ गलती नहीं हो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने उसको तरदीद नहीं की, आपने नहीं नहीं उसको उनको कह रहे हैं कि अब इंप्रेशन you could not substantiate it. He said he could not substantiate it. मतलब आपने उसको substantiate नहीं किया. Very strange report. I'm referring to page 141 para M last line. Second last line. However, the impression could have been avoided had Lieutenant General, the then Major General, did not ring up the Chairman Pembra. He should have adopted the proper course by informing the Minister for Information, which he did later on. ये तो उनका केस लड़ रहे थे ना वहाँ पे। अच्छा, अब आप अगर उनका स्टेटमेंट मान लेना, टेरर फाइनेंसिंग मेरा काम नहीं है, जो पाकिस्तान जिसे तबाह हो जाएगा, मगर पिमरा को कंट्रोल करना मेरा काम है। ये पॉइंट है ये एक और उसकी कंट्रोल तो करना सर, आप चाहते देख रहे हैं ना तजाद जो नजर आ रहा है उनकी रिपोर्ट में, मेरे ख्याल में टेररिज्म is slightly higher than what Pembra says or what a person says on media, slightly lower down the scale. जी, वो मेरा काम तो है ही नहीं, तो ये मेरा काम है भाई, ये पूछ लेते ये आपका काम है, इधर आपने क्यों नहीं पूछा उनसे सवाल? तो ये मैं ख्याल में उनको आई डोंट नो उनको एक नोटिस दे देते हैं अगर वो कुछ कहना चाहें अपने, यू डोंट वांट टू कंडेम एनीवन अनहर्ड। आप भी बताएं, यू अडॉप्ट दिस रिपोर्ट और नॉट फ्रॉम नॉट आप फेडरल गवर्नमेंट? Yeah, I will seek instructions on that. You find this in terms of the TUR? Do you endorse the findings given, if there are any findings in your opinion? I'll ठीक है, have it placed before the यही हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर। इसमें ये भी बोलें कि आप जो है ना न सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लें बल्कि आप ये भी पता करें कि इस रिपोर्ट की किस एस्पेक्ट को आप एंडोर्स नहीं करते। हाँ, माय लॉर्ड ने जैसे कहा, अगर देयर आर सम एस्पेक्ट्स यू एंडोर्स एंड सम यू डोंट, देन यू शुड सेपरेटली कैटेगराइज। जी, वो होता है ना, यू कंडेम एवरीथिंग जी। और यू एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड देन यू मे हैव अ मिडिल पाथ, यू मे से दिस पार्ट आई एक्सेप्ट, दैट पार्ट आई डोंट। ठीक है, देखिए पाकिस्तान की जो ये बात करते हैं ना, आउट ऑफ द वुड्स, वाटर अंडर द ब्रिज, देयर इज नो वाटर अंडर द ब्रिज, जब तक आप एक चीज ना करें, सच बोलना ना सीखें। That's right. भाई ये हुआ, हमने किया, गलत किया, सही किया, ठीक है भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट अफेक्टेड पार्टी, उसके तो एक आदमी से नहीं पूछा कुछ, टीएलपी, वो भी तो अफेक्टेड पार्टी है ना, उनको आप पूछ लेते बुला करके, भाई उनका भी मौके आ जाता सामने, क्या कहते भाई, आपको किसने कहा? वो कहता इसने कहा, उसने कहा, फलाने का, जो भी कहते वो आकर के, उनका भी हक था। एक और चीज़ है इसमें सर, बहुत अच्छी चीज़ है, आपका स्टेटमेंट कमीशन मिल रहा है ऑन ओथ, लगभग ऐसे ही का ऑन ओथ स्टेटमेंट नहीं है इन रिप्लाई टू द क्वेश्चंस। ये जरा दो चीजें सामने रखें, ये दो बुक्स हैं आपके पास, एक है वॉल्यूम 1 का पेज 79 खोलिए और अफसार सबको भी सामने दिखाइए। वॉल्यूम 1 का पेज 79 जी। और इस तरह वॉल्यूम 7 निकालिए और वॉल्यूम 7 का निकालिए पेज 1098। दोनों को कंपेयर कीजिए, एक सवाल पूछना है आपसे। 1098 सर जी है आपके सामने। जी, जी। अब कमीशन कर क्या रहा है? अब सार आलम साहब का तो स्टेटमेंट ले रहे हैं ऑन ओथ। आगे चलिए, यहाँ जहाँ जनरल फैज का स्टेटमेंट ले रहे हैं, वहाँ लिखा है स्टेटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज हमीद, ओथ का जिक्र नहीं है। 201 पे पढ़िए, इन रिप्लाई टू द क्वेश्चंस ही स्टेटेड। अब उनको फैसिलिटेट करके उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जवाब ले रहे हैं उनसे, बस उनका बयान कहाँ है? व्हाई नॉट ऑन ओथ? अब सार साहब का बयान ओथ पे क्यों ले रहे हैं, फिर उनका क्यों नहीं ले रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? That's right. देखिए, the deeper we go into it, the more problematic it becomes. It takes up so much time. We were looking forward to a very good report by seasoned bureaucrats. सर ये रिपोर्ट पब्लिक होगी, ये रिपोर्ट पब्लिक होगी ना? No, सरकार की मर्जी है, जो करें। तो कोर्ट में तो फाइल हो गई है, Find it in the कोर्ट से मिल जाएगा फिर। ये हमने अभी तक इसको एंडोर्स नहीं किया है। तो आई डोंट वांट, मतलब इस पे तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी तबसरे शुरू हो गए, कैसे हो गए, कैसे मिली है वो हमें नहीं पता। वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तब से ये तो कोर्ट में फाइलिंग है। आई डोंट, आर यू क्लेमिंग सीक्रेसी ऑफ दिस रिपोर्ट? इज दैट थिंग नथिंग रियली हियर? No, as far as no, there is the federal government has yet to. Only when you adopt a report, then you can make it public. I mean, I don't know what your statement will be. You're adopting the report. If you're not adopting the report, making it public would be very strange. I mean, So after the decision on adopting this report is taken, then the government may decide. but देखिए, ये आपकी तरफ कोताही है। आपको चाहिए तब तक ये काम कर चुके होते। हो जाना चाहिए था सर। भाई कि what is your view on it? But you are the Attorney General at the moment. You're not the government of Pakistan. So what is the government My of Pakistan? personal view, sir, as Attorney General, is that I don't find much substance in this report. So
it is now for the federal government to see if there is any part of this report which they seek to adopt, which is actionable on the basis of which an action can be taken, and then decide on the other parts also, and then But then will come the related question of non-compliance with the judgment. Yes. Now, So please that- realize the that part- consequences of that. Yes, that's part is there. Again, this is not part of a judgment. Ji. That is part of a Ji, judgment, which is no longer under review. Ji, ji. So it has attained absolute finality. So that you have to be very clear how you want to proceed there That's right. on that. And Ji, ji, wo clear it's not an direction hai. open-ended thing that we wait for another 9th May to happen. जी नहीं sir. If you had been vigilant enough and acted upon it, probably 9th May would not have happened. और लेजिस्लेटिव पार्ट अभी तक आपके गवर्नमेंट से ओमिट हो रहा है, लेजिस्लेटिव पार्ट जिसमें Yeah. गवर्नमेंट ने लेजिस्लेट करना था उस Yeah. दिन तो जवाब था कि जी रिव्यू पड़े हुए थे, रिव्यू लॉन्ग वो भी नहीं था, पड़े थे तो unless चलो the रिव्यू judgment तो was विड्रॉ हो गए, suspended, वो भी अब नहीं तो कोई था। जवाब रहा नहीं। हाँ जी, नहीं वो भी नहीं था, जजमेंट अगर सस्पेंड ना हुई और रिव्यू है तो चलें, वो भी कह नहीं लें। चले फॉर द सेक ऑफ एक्सक्यूज अगर कहें कि जी ठीक है रिव्यू आज तो वो जवाब नहीं है, वो भी नहीं है जजमेंट पार्ट का सबसे Your predecessor, My advice- my lord is saying your predecessor had said that. जी Why are they not being acted upon? And your predecessor had said that it's That's- under review. with respect that's So we legally are, correct position. without going deeper into it, Yeah. whether that was justifiable response or not, Yeah. assuming it was, that now that excuse that is is not gone there now. either Huh? yeah जी वो भी excuse नहीं है sir. Acha. So I am going to, well, this is in public knowledge, but I am going to formally ask the federal government to initiate the process and place an official bill before the parliament. इसमें लिखें pursuant to the judgment dated 6th February 2019, passed in SMC number 7 of 2017, the federal government had constituted a inquiry commission on Sir, on 15th of November 2023, sir. 2023 and drafted terms of reference pursuant to, as mentioned in, वो कोई notification होगी ना, जी sir. वो कहीं filed है, जी, it is on, it is sir, CMA 9659, sir. with the following terms of reference, And then an additional term, which were added to जी, and, by notification dated so and so. जी, ये दोनों notifications आप reproduce कर दें. जी, Full stop. A 3-member commission comprising of Mr. Tahir Alam Khan as member, ये retired हैं, जी, retired. retired Inspector General of Police, comma, Mr. Khushal Khan as member, ये भी retired हैं, He's serving, sir, he's an additional secretary. serving additional secretary. जी. ये क्या पुलिस के हैं? Sir, PS, administrative service, sir. And Dr. Syed Akhtar Ali Shah as chairman, comma, retired Inspector General of Police, Retired Inspector General. was constituted, and the commission, bracket में करने commission, and the commission submitted its report on 6 March 2024, comprising of 149 pages, Yes, sir. together with its attachments contained in separate volumes. कितनी volumes हैं? Sir, 7 volumes which I have filed. 8 हैं altogether. 7. First volume is the report, and then 7 volumes are the, Altogether comprising of 8 volumes. yes, sir. Has been submitted. Full stop. The learned Attorney General for Pakistan, AG कर दें, अब ऊपर AG कर दीजिएगा. Read out the terms of reference and the respective findings on each given by the Commission, as well as the recommendations, as well as the Commission's apostrophe S recommendations. As well as the conclusion, as well as the conclusion and the Commission's recommendations कर दें. Capital C कर दीजिए. Full stop. ये भी. और In our opinion, the report does not attend to the 11. ये 11. terms of reference, ये देखें number 11. the set terms of reference. Full stop. Moreover, comma, the Commission has ventured into areas which are not part of its terms of reference, and given
terms of reference, full stop. We also note that all were not treated similarly, and whereas the statement of some were recorded on oath, others were sent questionnaires. Full stop. Surprisingly, comma, no member of TLP was called for and statement recorded. Full stop. The commission somehow assumed and did so incorrectly that the right to protest or traveling to Islamabad to protest is prohibited by the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, even though the judgment had stated the opposite. Full stop. The commission the commission also did not consider many of the aspects of the judgment and the orders subsequently passed by this court. Full stop. The judgment had noted that the right to assemble and protest, provided it is peaceful and complies with the law imposing reasonable restrictions in the interest of public order cannot be limited or cannot be prescribed. Full stop. We also note, it is also disappointing to note the unnecessary emphasis, the element of provincialism which has crept into the report. And castigating those at the political helm of affairs at the relevant time, whilst disregarding the perpetrators of violence. Full stop. However, the Learned Attorney General states, we inquired from Learned Attorney General whether the government of Pakistan endorses the said report and or does so in parts, and he stated that he will be filing a formal statement in this regard. Full stop. He, however, expressed that his opinion as Attorney General, as AG, was that, whatever your words are, There's not much substance which I've found in the report, so. that the report lacks substance. Did it carry out the terms of reference or not? By and large, no, sir. And that by and large, the terms of reference referred to the commission were not undertaken, were not attended to. Anything else you want to say? I think for now, Let the Learned AG file a response on behalf of the government of Pakistan to the said report. right. ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी रिपोर्ट डाली हुई है, वो हम, टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट गेट टाइम टू रीड इट. I also, कोई है उनकी तरफ से? हाँ जी सर. उसमें आज तो अब देर हो गई काफी, वो आप हमें सीधा चीजें बता दीजिएगा. जी सर. अगर हम जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे उनको. ठीक है इसमें सर जो इसमें लिख देते हैं, इसमें लिखिए, नेक्स्ट लिखें, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज फाइल्ड इट्स रिपोर्ट अंडर सील्ड कवर. ये सील्ड है ना, मैंने खोली भी नहीं अभी, थ्रू CMA नंबर 246/2024. तो जो उसमें एक और लिख दीजिए, द फेडरल गवर्नमेंट शुड आल्सो स्टेट ऊपर में वेदर इट वांट्स टू मेक पब्लिक द रिपोर्ट और नॉट. हाउ लॉन्ग विल यू टेक? my lord, 2 weeks. अच्छा, नीडफुल बी डन विद इन 2 weeks. और कोई चीज तो नहीं थी? That was all for today, I suppose. हाँ, आज के लिए तो यही था, सर. ये किसकी तरफ से?
ये सर हमारे मेरे साथ अच्छा आप तो इन्हीं के साथ हैं, ठीक। कुछ और है क्या? अच्छा कुछ आपके कंसल्टेशन ये वो कहीं लिखा वो आ रहे हैं ना ऊपर टेकन भेजो। नहीं मजीद नहीं मैं I'm जी। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं उससे मुतमिन हूँ जो आपने ऑर्डर लिखवाया है, लेकिन रिपोर्ट ज़ाहिर है इस काबिल नहीं लेकिन है कि- ये पता नहीं क्या करते हैं हमारे, हो सकता है हमें परसुएड अदरवाइज कर लें कि हाँ एक बात रह गई। खुद ही नहीं परसुएशन Let a copy of this order be sent to the commission members through the government of Pakistan, हमें नहीं पता वो कहाँ हैं, who may respond to the initial observations made, ठीक है, And respond to any in a queries. writing Yes. and or may also be present if they elect to do so. उसमें कुछ फैक्चुअल मिस्टेक्स भी हैं नहीं वो अब ठीक है, अभी हम एक एक चीज में जाएंगे तो वो कई दिन लग जाएंगे, तो हो सकता है वो हमें परसुएट कर लें, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। We go with an open mind, but initial observations are there. So let the order go, let them respond, or they want to come and address either or both.